बिहार झारखंड, मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात आसमानी आफत की होगी। खबर उत्तराखंड से आपके सामने रख रहे हैं, जहां पर विकास नगर से एक रोंगटे खड़े करने वाली तस्वीर आई है। आपको बताते हैं कि यहां कट्टा पत्थर इलाके में सोमवार को बारिश आफत बनकर आई। बरसाती नाले का जलस्तर अचानक इस कदर बढ़ने लगा कि एक कार देखते ही देखते तेज बहाव में फंस गई। लोगों की सांसें थम गई। कार मटमैले पानी में हिचकोले मारने लगी। इसके बाद किनारे पर जाकर वो अटक गई। मौके पर मौजूद लोगों ने बिना देर किए जोखिम उठाया और कार में फंसे चालक को बाहर भी निकाला गया। गनीमत रही कि वक्त रहते रेस्क्यू हो गया, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था। और वहीं रेस्क्यू की कुछ ऐसी ही तस्वीरें मध्य प्रदेश से भी देखने को मिली, जहां पर मध्य प्रदेश के बालाघाट में वेनगंगा नदी के तेज बहाव में एक युवक बह गया। वो मछली पकड़ने छोटे पुल पर गया था, लेकिन तभी पैर फिसलने से नदी में गिर गया। भानु प्रताप नाम का ये शख्स करीब 100 मीटर तक नदी में बहा और फिर बीच झाड़ियों को पकड़कर वो फंसा रहा। खबर पुलिस तक पहुंची तो एसडीआरएफ की टीम वहां पर रेस्क्यू करने के लिए पहुंची, लेकिन तेज बहाव की वजह से रेस्क्यू में काफी दिक्कत भी हुई। खुद एसडीआरएफ के जवान उफनते पानी में उतरे, नाव भी चलाई गई, लेकिन सफलता नहीं मिल सकी। आखिरकार बड़े पुल से रस्सी फेंकी गई और दूसरी कोशिश में युवक को सुरक्षित बाहर निकाला गया। और वहीं जम्मू कश्मीर में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। अगले 24 घंटे तक भारी बारिश की चेतावनी है। जम्मू और दक्षिण कश्मीर में फ्लैश फ्लड का खतरा है और ऐसे में लोगों को ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि अगले 24 घंटे बेहद भारी हो सकते हैं। प्रशासन की तरफ से पर्यटकों से भी सावधान रहने की अपील की गई। जम्मू कश्मीर की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। और उधर हिमाचल प्रदेश की भी बात कर लेते हैं। देखिए, आज कई जगहों पर भारी बारिश का अलर्ट है हिमाचल प्रदेश में। मौसम विभाग ने शिमला समेत कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। प्रदेश में 20 जून से आई आपदा के बाद भारी नुकसान हुआ। अब तक 105 लोगों की मौत की जानकारी है। 1000 से ज्यादा घर तबाह हो चुके हैं और कई सड़कें बंद हो चुकी हैं। और अब बिहार की खबर आपको दिखाते हैं, बेगूसराय से खबर, जहां एक बार फिर से गंगा का जलस्तर बढ़ने लगा है। जलस्तर बढ़ने की वजह से कटाव हो रहा है, जिस कारण गांव के लोगों के बीच काफी डर का माहौल है। कटाव की वजह से जमीन गंगा में समाने लगी है। लोग रात रात भर जागने को मजबूर हो रहे हैं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से गुहार भी लगाई है, क्योंकि उनके खिलाफ नाराजगी उनकी दिख रही है और इसके साथ ही कार्रवाई की मांग हुई है। लोगों का कहना है कि अगर जल्द से जल्द कटाव नहीं रोका गया तो देखते ही देखते गंगा का जो कटाव है वो पूरे गांव को खत्म कर लेगा। कुल अधिकारी कोई भी कहत ठक गेलखिन, कोई आबे खड़ा नहीं छे। कल परसू जब एलखिन हन ग्रामीण कुल जब घिचा घिची कैल गेले हन, ठोठम ठोठी कैलके हन, तब है तनी गो कार्यक्रम स्टार्ट केलखिन। वो में अभी गिरना बंद नहीं होले। जल संसाधन विभाग को इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। जो हमारे सरकार है इस चीज़ को देखने वाले हैं, उनको इस चीज़ के ऊपर थोड़ा भी ध्यान नहीं है। हम लोग कट के मर जाए डूब जाए, उनसे उनको कोई मतलब नहीं है। आपसे सरकार से यही विनती है कि आगे हम लोग को रक्षा और सुरक्षा में लाए। कटाव जे छै ई देखो एने ई छै ओ जो बोल्डर बनल, आब ओकरा में भिड़तै। ई सौंसे हमर गांव गेलै या ई कोल कटि के, एकरा पर ध्यान कुछ दैए नहीं रहलखिन। खाली कहै छथिन बांध बचाएंगे। बांध बचेला से होतै? ई सौंसे कटिए जेतै तऽ बांध बच की करतै? अभी क्या गांव प्रभावित है इससे? एकरा 10-20 गो गांव प्रभावित छै। बहुत ही परेशानी है, उस ढंग से काम नहीं हो पा रहा है। हम लोग बार बार फेसबुक सोशल मीडिया द्वारा आवाज़ उठा रहे हैं। कुछ हमारे नेता भी आए हैं, आश्वासन दिए हैं, जब इसमें बात करते हैं विजय चौधरी जी से, अब देखिए क्या होता है। लेकिन एक पॉपुलर पर कितना चलेगा? कल ठेकेदार से बात की, बोला 4-5 पॉपुलर रहेगा, लेकिन उस ढंग से काम हो नहीं पा रहा है। सरकार शायद ये बोल्डर रोक दिया है। और अगली खबर पटना से, जहां तेज आंधी और बारिश की वजह से कई पेड़ गिर चुके हैं, जिस वजह से यातायात पूरी तरीके से प्रभावित है। लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। नगर निगम की टीम ने पेड़ को काटकर सड़क से हटाया है। और अगली खबर मुंगेर से आपके सामने रखने जा रहे हैं, जहां पर लगातार बारिश के कारण नदियां उफान पर हैं। पानी का बहाव काफी तेज हो चुका है। डंगरी नदी में भी पानी का तेज बहाव दिखा, जिस वजह से डंगरी नदी पर बन रहे पुल के बगल में बनाए गए डायवर्जन पानी के दबाव के कारण बह गया है, जिस कारण खड़गपुर तारापुर मुख्य मार्ग का संपर्क भी टूट चुका है।
आवागमन प्रभावित है। स्थानीय लोगों के मुताबिक पिछले 5 से 6 महीनों से डंगरी नदी का पुल निर्माण कार्य हो रहा है। आने जाने के लिए डायवर्जन तैयार किया गया था, जो कि पानी में बह चुका है। और अब सीतामढ़ी से खबर, जहां सीतामढ़ी में भी मौसम अचानक बदल चुका है। आसमान में काले घने बादल छाए हुए दिखे, झमाझम बारिश हो रही है और बारिश होने के बाद किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। साथ ही लोगों को गर्मी से राहत भी मिली। और अगली खबर कटिहार से है, जहां लगातार मानसून की बारिश और चक्रवात जैसे मौसम के कारण केले के खेत तबाह हो चुके हैं। जिले के किसानों के खेत पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके हैं। केला किसान सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। और अब खबर सासाराम से, जहां सुबह से ही मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके कारण इलाके में जल जमाव की स्थिति देखी गई। सदर अस्पताल परिसर सहित तमाम सरकारी कार्यालय झील में तब्दील हो चुके हैं। पानी निकासी की व्यवस्था नहीं होने की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। लोगों का कहना है कि आए दिन ये दिक्कतें होती हैं। बहुत पानी लग गया है, निकलने का रास्ता है ही नहीं। रोड नीचा है, पता नीचे पर है। कहाँ का ये नज़ारा है? कैसे? ये नज़ारा कहाँ का है? ये नज़ारा सदर अस्पताल सासाराम। अभी कहाँ जा रहे हैं आप? अभी जा रहे हैं ऑफिस में। स्टाफ हैं? हाँ, क्या करते हैं आप? आइए में तो स्टाफ है। क्या करते हैं? यहाँ पर मीटिंग होता है डॉक्टर लोगों का। और बिहार के कई हिस्सों में बारिश नहीं होने की वजह से भी परेशानी बढ़ी है। मोतिहारी की बात करते हैं। मोतिहारी में बारिश नहीं होने की वजह से किसान बेहद परेशान दिखे। किसानों के खेत के बिचड़े सूखने के कगार पर हैं। खेतों में मोटी मोटी दरारें दिख रही हैं। किसानों को इस बार खरीफ की फसल के बेहतर उत्पादन की उम्मीद नहीं है। किसान सरकार से लगातार डीजल अनुदान के साथ ही सिंचाई की व्यवस्था की डिमांड कर रहे हैं। और पीएम नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे से पहले नगर विकास विभाग ने 16 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं की सौगात दी है। नगर विकास मंत्री जीवेश मिश्रा ने 16 करोड़ की विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास किया। योजनाओं के शिलान्यास कार्यक्रम में निगम के मेयर के साथ ही डिप्टी मेयर, विधायक और सांसद भी पहुंचे थे। आज यहाँ 16 करोड़ रुपए की सौगात, जो वार्ड के अंदर छोटे छोटे रोड थे जो खराब हो गए थे या कहीं नाले की आवश्यकता थी, इस सभी छोटी छोटी आवश्यकता को जोड़ते हुए एक बड़ा शिलान्यास कार्यक्रम किया गया। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, आपको मालूम है कि 18 तारीख को चंपारण की पावन धरती गांधी मैदान में आने वाले हैं, तो इसलिए उसके पहले भी इस प्रकार का एक बड़ी सौगात, वो तो बड़ा सौगात पूरे बिहार को देंगे। तो विभाग से, जैसे पथ निर्माण विभाग ने कई बड़े काम यहाँ आकर के किया। मैं भी 2-4 दिनों से यहाँ था, तो मैंने कहा कि हमारे विभाग से भी योजनाओं का सौगात मोतिहारी को मिले। और मोतिहारी से बड़ी खबर आपके सामने, जहां पर होटल संचालक की गोली मारकर हत्या की खबर। तेल कटवा गिरोह ने गोली मारी है। तेल काटने से रोकने पर गोली चला दी गई, मौत के घाट उतार दिया गया। घटना के बाद डायल 112 की टीम पहुंची। सीसीटीवी से बदमाशों की पहचान जारी है। कोटवा थाना क्षेत्र की ये घटना आपको बता रहे हैं। और अगली बड़ी खबर कैमूर से आपके सामने, जहां जिला जज के गार्ड पर जानलेवा हमला हुआ। बदमाशों ने गार्ड पर हमला किया, मारपीट कर पैसे, पर्स और बाइक लूट ली गई। पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार किया है इस मामले में, और ये पूरा मामला भभुआ थाना क्षेत्र का है। आज सुबह में भभुआ थाना क्षेत्र के अंतर्गत जेल के समीप जो मुख्य सड़क है मोहनिया भभुआ मार्ग पर, वहाँ पे सुबह एक कैमूर जिला बल के एक सिपाही हैं शेषनाथ चौबे करके, किसी पर्सनल काम से मोहनिया से भभुआ लौट रहे थे। उसी क्रम में 2 या 3 बाइक सवार के द्वारा इनको धक्का मारकर रोका गया और इनके साथ मारपीट करके इनकी बाइक छीन ली गई। ये जो राकेश जायसवाल है, ये भी इंदौर में शायद किसी शराब कंपनी में काम करता है, वहाँ सेल्समैन के में काम करता है। बाकी अन्य लोग भी कोई अच्छा बैकग्राउंड नहीं है इनका। बाकी हम लोग और भी अनुसंधान कर रहे हैं जो भी उनके पीछे जो भी और कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं। एक बेचारे शख्स आए 24 दिन करके और हमारे मंदिर में आते आते गिर गए और गिर करके जो है हाँफने लगे, रोने लगे, बाबा बचा लीजिए, बाबा बचा लीजिए, बाबा बचा लीजिए। तो आए, कैसे आए, भाग करके नदी कोर से आए भाग करके, और जो है आके मंदिर में हनुमान जी के यहाँ गिर गए। और बिहार में अब कोर्ट में गवाही के लिए गवाहों को जान का खतरा नहीं उठाना पड़ेगा। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के प्रयास से ऑनलाइन गवाही की शुरुआत हो चुकी है। महानिदेशक जितेंद्र सिंह गंगवार ने बताया कि अधिकतर गवाह पुलिस सेवा से आते हैं
और लंबी ट्रायल अवधि की वजह से कई रिटायर्ड हो जाते हैं, यहाँ देश के अन्य शहरों में शिफ्ट हो जाते हैं। कोर्ट की सहमति से अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गवाही करवाई जा सकती है और इससे न केवल सुरक्षा सुनिश्चित होगी बल्कि गवाही का प्रतिशत भी बढ़ जाएगा। जो अभी 18% लोग बिना गवाही दिए लौट जाते हैं, ये संख्या बढ़ जाएगी। गवाहों को उपस्थापित करना और प्रदर्शनों को उपस्थापित करना बहुत बड़ा चैलेंज है। गवाह पुलिस ऑफिसर जिनके द्वारा छापामारी की गई, रेड किया गया, रंगे हाथों पकड़ा गया, मुख्य रूप से अमूमन उनकी गवाही होती है। परंतु ट्रायल में 5 से 10 साल 15 साल के बाद उनकी जब गवाही आती है तो ऐसे में बहुत सारे पुलिस पदाधिकारी रिटायर हो जाते हैं। कुछ पुलिस पदाधिकारी तो राज्य के अंदर रहते हैं, लेकिन कुछ पुलिस पदाधिकारी या बाकी गवाह जो है राज्य के बाहर भी चले जाते हैं। राज्य के बाहर के गवाहों की गवाही कराने के लिए हमने न्यायालय से कोऑर्डिनेट कर लिया और हमारी प्रोसिक्यूशन ब्रांच उन गवाहों की गवाही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कराती है। तो ऐसे में कोई भी दिल्ली, बॉम्बे या हैदराबाद में बैठा हुआ हमारा गवाह है, उसकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गवाही कराते हैं और न्यायालय के द्वारा उसके साक्ष्य को ग्रहण किया जाता है। और अगली बड़ी खबर जमशेदपुर से आपके सामने, जहां मानगो के जाकर नगर में देर रात नशेड़ियों के 2 गुट के बीच फायरिंग हो गई। दोनों ओर से 5 से 6 राउंड गोली चलने की सूचना है। गोली लगने के बाद ही हड़कंप की स्थिति वहां पर दिखी। सूचना मिलने के बाद पहुंची पुलिस ने घटनास्थल से खोखा बरामद किया है। सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। दरअसल देर रात पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया, उनसे पूछताछ हो रही है। देर रात हुई इस घटना ने लॉ एंड ऑर्डर पर एक बार फिर से सवाल उठाए हैं। फायरिंग चली है, मतलब फायरिंग हुई है, किसी को चोट नहीं लगा है। किसी को हम लोग अनुसंधान में कि कौन चलाया, क्यों चला, किस लिए फायरिंग हुई थी, क्या कुछ है? कोई रीजन अभी नहीं चला है। किसी की गिरफ्तारी भी हुई है क्या? किसी की गिरफ्तारी हुई है? नहीं, अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं। और अगली खबर दुमका से, जहां अपराधियों ने घर में परिवार को बंधक बनाकर लूट की घटना को अंजाम दिया। घटना गोपीकांदर थाना के अरीचुआ गांव में बंदूक की नोक पर 2 लाख नकदी और इसके साथ ही जेवर सहित करीब 7 लाख के सामान की डकैती की खबर। 5 अपराधियों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। लुटेरों ने 1 राउंड फायरिंग भी की है, जो खबर मिली। मामला दर्ज किया जा चुका है और पुलिस अब गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। 5 आदमी था, 2 बाइक में। 2 बाइक में 5 आदमी था। वहाँ से चोरी किया हम लोग को पैसा लगभग 2 लाख, अच्छा, प्लस मना जबर था और दुकान का जितना किराना सामान था, सामान भी लेके गया। हाँ, सामान, तेल वगैरह, पेट्रोल भी था। तो पता नहीं, हम लोग को तो बंधक बना दिया, नहीं रूम में घुसा दिया हम लोग। और अगली खबर रांची से, जहां रांची के नामकुम पावर ग्रिड में सोमवार की रात एक हाई प्रोफाइल डकैती मामले पर सियासत तेज है। बीजेपी इसे लॉ एंड ऑर्डर की नाकामी बता रही है, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि अपराधी कोई भी हो वो बचेगा नहीं। इस राज्य में संवेदनशील सरकारें काम कर रही है तो प्रशासन को भी संवेदनशीलता बरतनी होगी। अपराध कैसे कम हो, डकैती कैसे कम हो, चोरी कैसे कम हो, इस पर प्रशासन को एक ब्लूप्रिंट तैयार करके उस पर काम करना होगा। और अगर नहीं होता है तो ये बिल्कुल उचित नहीं है, क्योंकि हमारी प्राथमिकता, हमारी सरकार की प्राथमिकता दोनों जनता है। जनता कैसे सुरक्षित रहे, ये इसके लिए सरकार लगातार काम कर रही है। तो जिस तरह से ये घटना घटी है, ये राज्य की लॉ एंड ऑर्डर को खुली चुनौती दे रही इस तरह से अपराधी। और राज्य में जिस तरह से रांची राजधानी के अंदर में, वो चाहे राजनेता हो, चाहे अफसर हो, चाहे पुलिस अधिकारी हो, वकील हो, व्यवसायी हो, कोई वर्ग यहाँ सुरक्षित नहीं है। तो मुझे लगता है कि राज्य सरकार को लॉ एंड ऑर्डर को लेकर ज्यादा चिंतित होने की आवश्यकता है। सबसे पहले रेगुलर डीजीपी की नियुक्ति करे, उसके बाद राज्य की लॉ एंड ऑर्डर पर दुरुस्त करने का काम करे। और अगली खबर हाथियों के आतंक को लेकर है। सिमडेगा के बानो प्रखंड में जंगली हाथियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। बीती रात 2 जंगली हाथी हुरदा और बाकी गांव में पहुंच गए। गांव वालों ने मशाल जलाकर, टीन पीटकर और पटाखा जलाकर हाथियों को भगाने की कोशिश की। अभी खेती का सीजन हो रहा है और इस बीच गांव में हाथियों के आने से गांव वालों को दहशत होती है। गांव वालों ने वन विभाग को भी सूचित किया, लेकिन अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगली खबर भागलपुर से, जहां सावन मेले को लेकर मालदा डिवीजन की ओर से 20 से अधिक मेला स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। सुल्तानगंज से देवघर के लिए ट्रेनों की संख्या बढ़ा दी गई और सभी ट्रेनों का ठहराव सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन पर 2 मिनट के लिए किया गया। स्टेशन पर कावड़िए हैं उनके लिए सहूलियत बढ़ सके और इसके लिए अस्थायी स्वास्थ्य केंद्र भी तैयार किया गया। इस मेले में
पूरे देश भर से काफ़ी सारे यात्री आते हैं, काफ़ी सारे श्रद्धालु आते हैं, तो इसलिए हमने मंडल स्तर पर काफ़ी व्यापक प्रबंध किए हैं, उनकी सुविधाओं को मद्देनज़र, उनकी सुरक्षा के मद्देनज़र। प्रशासनिक दृष्टि से हम लोगों ने वहाँ पे जो स्टेशन डायरेक्टर भागलपुर हैं उनको ओवरऑल कोऑर्डिनेटर के रूप में नियुक्त किया है, तथा जो CMI जमालपुर हैं वो वहाँ पे मेला अधिकारी के रूप में नामित किए हैं। और अगली खबर देवघर से, जहां देवघर में शिव भक्त शुभम मौर्य जो कि पिछले 8 साल से अपनी कला के माध्यम से कांवरियों की सेवा कर रहे हैं, माथे पर चंद्रमा, गले में सांपों की माला के साथ मुंड माला, हाथों में त्रिशूल और डमरू, पूरे तन पर भस्म लगाए मानो शिव साक्षात देवघर के कांवरिया पथ पर घूमते हुए दिखाई दिए। बाबा के स्वरूप में शुभम मौर्य अपनी कला और नृत्य से लोगों का मन मोहते हुए देखे गए। और सावन के पावन महीने में देवघर बाबा मंदिर में भगवान भोलेनाथ को जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ दिख रही है। कांवड़िया पथ पर हर हर महादेव की जयकारों की गूंज है। श्रद्धालुओं के बीच भारी उत्साह है। का नारा है बाबा एक सहारा है। इस कांवरिया पथ पर लगातार सावन महीने में बोल बम के नारों से जयमाएं होता है और जो कांवरिया हैं वो बाबा बैजनाथ की ओर बढ़े चलते हैं। हम आपको हर एक कांवरिये की एक कहानी होती है, हम आपको आज एक ऐसे कांवरिया से मिला रहे हैं जो आंखों से देख नहीं सकते हैं, लेकिन बाबा पर आस्था इनकी इतनी कि 108 किलोमीटर ये पैदल पांव पर पैदल आ रहे हैं, बाबा मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं। ये सहारे के साथ पहुंच रहे हैं, बिना मतलब अगर ये देख नहीं सकते लेकिन बाबा कैसे मिलने की इनकी आस्था देखिए बाबा पर कि ये सीधे बाबा बैजनाथ मंदिर कब से आ रहे, कितना उत्साह रहता है, आप देख भी नहीं पाते हैं फिर भी नहीं जाता सर। हाँ, तो बाबा से आप कामना क्या करेंगे? बाबा से कामना ये करते हैं कि हमारी जिंदगी स्वस्थ रहे, खाए पिए मस्त रहें, बाबा को जब तक रहेंगे तब तक आएंगे। कैसे क्या हो गया था आपकी आंख में? बचपन से ही ऐसा था, कभी कोई घटना हो गई? 2 तल्ला पर दबा गिर गए थे। कितना दिन लगा यहाँ पहुँचने में? कैसे सहारा देकर ला रहे हैं? सहारा बस जा रहे हैं, लेकिन शनिचर से हम लोग चले हैं। हाँ, अपना आ रहे हैं मस्ती में, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई? बाबा खींच रहे हैं, बाबा खींच रहे हैं बस। हाँ, तो इनको सहारा दे रहे हैं, सहारा ले जाएंगे और ये चले जाते हैं। गजब का आस्था और गजब का उत्साह जो है कांवरियों में है। कांवरिया बाबा बैजनाथ की ओर बढ़ रहे हैं और बाबा पर ये आस्था है कि कांवरिया देवघर पहुंचते हैं, बाबा पर जलार्पण करते हैं और ये उमंग देखने को मिलता है इस कांवरिया पथ पर। न्यूज़ 18 देवघर। और श्रम विभाग की तरफ से पटना के ज्ञान भवन में रोजगार मेला लगाया गया। इस रोजगार मेले में 40 कंपनियां शामिल हुईं। लगभग 4000 लोगों को रोजगार दिया गया। युवाओं को प्लेसमेंट के ऑफर लेटर भी दिए जा रहे हैं और इसमें खास बात ये रही कि कुछ युवाओं को दुबई और जापान की कंपनियों ने हायर किया है और 12 लाख रुपए का पैकेज सालाना दिया। और चलिए इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।